तो मैं हूं डीके सर और आप लोग देख रहे हैं डीके सर क्लासेस। चलिए आज के क्लास में मैं आप लोगों को बताता हूं एक विज्ञान से जो है भौतिक विज्ञान से संबंधित आप लोगों का प्रश्न है। क्या आप लोग कभी सोचे हैं कि जो हम धरती से इतने जो गुब्बारे छोड़ते हैं, धरती से देखते हैं कभी मेला लगता है या कहीं पर कोई प्रोग्राम होता है तो हमेशा धरती से बहुत सारे गुब्बारे जो है आसमान में छोड़े जाते हैं। जनरली ये हाइड्रोजन गैस से भरे होते हैं, हाइड्रोजन गैस के गुब्बारे। अब इसके स्थान पर कुछ हीलियम गैस का भी प्रयोग होने लगा है। तो क्या कभी आप सोच कर देखते हैं कि ये हाइड्रोजन गैस के इतने गुब्बारे जो आप आसमान में छोड़ते हैं, ये गुब्बारे सब कहाँ जाते हैं? कभी सोच कर देखे हैं कि आखिर ये सब गुब्बारे कहाँ जाते हैं? कभी आप सोचे हैं कि आखिर ये गुब्बारे जाकर कहाँ रुकते हैं, कहाँ रहते हैं या नहीं रहते हैं, क्या करते हैं, कहाँ रहते हैं, या फिर पृथ्वी पर ही रिटर्न हो जाते हैं? अगर हवा से ये हल्के होते हैं तो फिर पृथ्वी पर रिटर्निंग का कोई सवाल ही नहीं है। तो फिर ये आखिर कहाँ जाते हैं और रिटर्निंग अगर होते भी हैं तो कैसे होते हैं, क्या इसकी सारी कहानी है आज मैं इस क्लास में आप लोगों को बताऊंगा। बहुत ही महत्वपूर्ण वैज्ञानिक कारण है। और दूसरा देखिए, आप लोग जैसे कि देख पा रहे हैं आज का जो प्रश्न है, हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? क्या कभी सोचे हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा क्या ऊपर जाकर फट भी जाता है कि नहीं फटता है? क्या आप ऐसा भी जानते हैं कि क्या हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जो है जैसे जैसे पृथ्वी से ऊपर जाता है, पृथ्वी तल से ऊपर जाता है, क्या इसका आकार बढ़ते जाता है? तो बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आप लोगों के सामने आज लेकर हम आए हैं और आज का क्लास बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए सबसे पहले मैं एक बात भी और आप लोग से शेयर कर देना चाहता हूं कि डीके सर क्लासेस का जो परिवार है, डीके सर क्लासेस परिवार, ये बहुत बड़ा परिवार नहीं है। लगभग अभी 16,000 लोग इसे क्लास को देखते हैं। तो चलिए इन 16,000 हमारे सभी परिवारों को बहुत बहुत हार्दिक धन्यवाद देना चाहता हूं कि ताकि आप लोग कम से कम ये 16,000 के परिवार बनाकर कम से कम डीके सर क्लासेस को देख रहे हैं। ये 16,000 हमारे जो दर्शक हैं ये कम नहीं है, बहुत हैं। अब इससे बहुत आगे भी हम लोग जा सकते हैं। तो चलिए आज के क्लास में फिर इसी वैज्ञानिक कारण पर हम लोग विश्लेषण करते हैं कि आखिर ये सभी गुब्बारे जो धरती से छोड़े जाते हैं वो कहाँ जाते हैं, कहाँ रहते हैं, उनके साथ क्या होता है, क्या नहीं होता है, ऊपर आखिर क्यों जाते हैं। बहुत सारा कारण है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जो है जैसे हम लोग पृथ्वी से छोड़ते हैं तो ये धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। पहला प्रश्न तो यही उठता है कि आखिर ये हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा धीरे 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 ऊपर क्यों जाता है? तो देखिए सबसे पहला आप ये बात को जान लीजिए कि हाइड्रोजन गैस जो होती है ना, ये हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है। तो जैसे ही हाइड्रोजन गैस से भरकर इस गुब्बारे को छोड़ा जाता है, इसके धागे को हम लोग पकड़े रहते हैं, जैसे ही छोड़ते हैं यह बहुत तेज़ी से जो है ऊपर जाता है। लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है इसका जो गति है वो धीरे धीरे कम होते जाता है। देखिए ये भी एक वैज्ञानिक प्रश्न है कि जब कोई गुब्बारा को हम लोग छोड़ते हैं तो शुरू में जो है बहुत तेज़ी से, जैसे मान लीजिए यहाँ से हम छोड़ रहे हैं गुब्बारा तो बहुत तेज़ी से ऐसे जाएगा, लेकिन जैसे जैसे ऊपर जाता है धीरे 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 स्लो होते जाता है। तो इसका क्या कारण है, क्यों ऐसा इसकी गति जो है स्लो होती जाती है? दूसरा चीज़ आप चित्र में देख पा रहे हैं कि जैसे ही यहाँ से आप देख रहे हैं कि गुब्बारा जो वही गुब्बारा तीनों स्टेज में आपको वही गुब्बारा है। ये प्रथम स्थिति में है। प्रथम स्थिति में देखिए ये गुब्बारे आपको देखने से छोटे छोटे लगेंगे, छोटा है। दूसरी स्थिति में जब यही गुब्बारा यहाँ आया तो देखिए इसका साइज बढ़ गया। तीसरी स्थिति में गुब्बारा जब यहाँ आया उससे भी साइज बढ़ गया। अब चौथी स्थिति में क्या होता है इसके साथ आप लोग सोच कर बताइएगा। तो चौथा स्थिति जो ना फोर्थ स्टेज है, उस स्टेज में इसके साथ क्या होता है? तो देखिए इस तरह से मैंने कहा कि हाइड्रोजन गैस जो है हवा से हल्की गैस है, इसलिए जब हम लोग इसको छोड़ते हैं पृथ्वी की सतह से तो देखिए यहाँ सबसे पहले देखिए यहाँ जो है हवा का घनत्व तो बहुत अधिक है। तो हवा का घनत्व तो अधिक है और ये हवा से हल्की, इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरा हुआ है H2 यानी हाइड्रोजन गैस, तो ये गुब्बारे में जो हाइड्रोजन गैस भरा गया है वो हवा से हल्का है और यहाँ पर बाहर में जो है हवा अधिक है, घनत्व तो ज़्यादा है। तो ये बहुत तेज़ी से पहले गुब्बारा जो है ऊपर उठेगा। लेकिन जैसे जैसे आप जानते हैं कि पृथ्वी तल से हम लोग जैसे जैसे ऊपर जाते हैं
हवा का घनत्व तो कम होते जाता है, यानी हवा कम होते जाती है, यानी सबसे ज़्यादा जो हवा है इस पृथ्वी तल के पास ही रहती है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं वो हवा का घनत्व तो कम होते जाता है। तो इस तरह से यही कारण है कि सबसे पहला कारण कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा ऊपर क्यों जाता है, तो सबसे पहला कारण हो गया कि यह जो है यह गैस हाइड्रोजन गैस हवा से हल्की होती है, इसलिए धीरे 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 ऊपर उठ जाता है। अब कुछ ऊपर जाने के बाद देखिए दो चीज़ होता है, जैसे कि मैंने बताया कि इसका साइज बढ़ते जा रहा है, और दूसरा कि इसकी गति जो है गति धीरे 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 कम होते जाती है। क्यों? क्योंकि अब यहाँ तो हवा बहुत था इसलिए तेज़ी से ऊपर उठा, लेकिन यहाँ जाने के बाद हवा और कम हो गया तो अब धीरे धीरे उठ रहा है, यहाँ जाने के बाद और हवा कम हो गया तो और धीरे धीरे उठ रहा है। लेकिन आगे जाने के फोर्थ स्थिति में इसके साथ क्या होगा आप लोगों को बताएंगे। तो चलिए, इस तरह से पृथ्वी से, इसी के कारण पृथ्वी से जैसे ही हम लोग हाइड्रोजन गैस से भरे गुब्बारा छोड़ते हैं तो धीरे 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 यह जो है ऊपर उठते जाता है, लेकिन जैसे जैसे इसकी ऊपर जाता है इसकी गति कम हो जाती है। अब देखिए क्या होता है कि इस गुब्बारे पर, यहाँ पर जब नज़दीक था, पृथ्वी के नज़दीक था, तो सबसे ज़्यादा इस गुब्बारे पर वायुमंडलीय दबाव लग रहा था। तो वायुमंडलीय दबाव इस गुब्बारा को ऐसे दबा करके रखा है, लेकिन जैसे 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 देखते हैं ऊपर जा रहा है, हवा का घनत्व तो कम हो गया, तो ये जो वायुमंडलीय दबाव है ना अब इस पर कम हो गया। तो देखिए यहाँ सबसे वायुमंडलीय दबाव ज़्यादा था, इसलिए गुब्बारा जो है छोटा है, जैसे ऊपर आया तो इसका वायुमंडलीय दबाव कम हो गया, और इस हाइड्रोजन गैस जो अंदर बैलून में भरा हुआ है उसका दबाव ज़्यादा हो गया। तो दबाव ज़्यादा हो गया तो क्या होता है, बैलून का साइज बढ़ जाता है। फिर इसके आगे और चलते हैं तो यहाँ पर देखिए क्या हुआ, यहाँ पर गया तो हवा का घनत्व तो और कम हो गया। तो अब देखिए हवा का घनत्व तो कम हो गया तो इसके अंदर जो भरा हाइड्रोजन गैस है उसका दबाव और बढ़ गया, तो इसलिए बैलून और बढ़ जाता है। अब फोर्थ स्टेज में इसके साथ क्या होगा अब हम लोग आगे देखेंगे। तो देखिए ऊपर जाने के बाद वायुमंडलीय दबाव कम होने के कारण बैलून धीरे धीरे इसका साइज बढ़ते जाता है और गुब्बारा जो है ऊपर बढ़ते जाता है। लेकिन कहाँ तक जाता है, कहाँ रुकता है, कितना पृथ्वी से छोड़ा गया गुब्बारा सब कहाँ गया होगा, कहाँ होगा, इस पर भी हम चर्चा करेंगे। तो देखिए हाइड्रोजन गैस जो है एक ज्वलनशील गैस है, यह तुरंत जो है जल जाती है। जैसे इसको आग के संपर्क में आएगा या कोई गर्मी हीट के संपर्क में आएगा ना, तो हाइड्रोजन गैस बहुत तेज़ी से जलती है, बहुत ज्वलनशील गैस है, इसलिए इससे खतरा होने की संभावना भी अधिक रहती है। कभी कभी ऐसा होता है कि हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा कहीं छोड़ दिया गया, कहीं हवा के संपर्क में चला गया, कहीं आग के संपर्क में चला गया, वो ब्लास्ट भी कर जाता है। इसलिए अब हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा कम हो गया है छोड़ना, अब इसके स्थान पर हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है। ये भी याद रखिएगा, कोई पूछ देता है कि अब हाइड्रोजन गैस के स्थान पर बैलून में कौन सी गैस भरी जाती है, तो अब बैलून में उसके स्थान पर हीलियम गैस भरी जाती है। और दूसरा चीज़ एक और जान लीजिए कि हीलियम गैस इसलिए भरी जाती है कि यह अक्रिय गैस है, यह कोई क्रिया नहीं करती है, आग के संपर्क में भी जाएगा तो ये कोई जलने के सवाल ही नहीं है। जैसे हाइड्रोजन गैस जो है विस्फोट कर जाता है, जल जाता है, ऐसा ये नहीं है। और हाइड्रोजन गैस इतनी हल्की होती है, पतली होती है कि जल्दी से कहीं से रिस जाती है, इसलिए इसको रख रखाव भी बहुत ध्यानपूर्वक कर रखना पड़ता है, नहीं तो विस्फोट होने की संभावना रहती है। तो देखिए हाइड्रोजन गैस जो है ना, उस सबसे ब्रह्मांड का सबसे जो है या वायुमंडल का कहे सबसे हल्की गैस है, इसलिए ये भी इसका गुण है। और यह रंगहीन होती है, इसका कोई रंग नहीं होता है, और गंधहीन भी होती है। और ब्रह्मांड में बहुत सबसे अधिक कहा जाता है कि ब्रह्मांड में सबसे अधिक जो है ये हाइड्रोजन गैस पाया जाता है। जैसे कि सूर्य की हम चर्चा करें तो आप लोग जानते हैं कि सूर्य जो है हाइड्रोजन गैस का गोला है, और सूर्य पर क्या होता है, सूर्य पर पूरा हाइड्रोजन गैस है। सूर्य से उत्पन्न ऊष्मा कैसे उत्पन्न होती है, तो सूर्य पर हाइड्रोजन गैस से आपस में मिलते हैं नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के द्वारा, और मिलने के फलस्वरूप क्या होता है कि विशाल मात्रा में ऊर्जा और प्रकाश निकलता है। वही ऊर्जा और प्रकाश सूरज से चलकर पृथ्वी तक आता है। यानी कहा जाए तो सूर्य पर पूरा हाइड्रोजन गैस है। तो इसलिए हाइड्रोजन गैस का ब्रह्मांड में भरपूर भंडार है। अब चलते हैं, हम लोग देखते हैं कि इसमें दूसरा आप लोगों को कि हाइड्रोजन गैस की खोज, देखिए एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है आप लोगों का कि हाइड्रोजन गैस की खोज जो है 1766 ईस्वी में हेनरी कैनवेंडिस के द्वारा
ये जो है 1766 ईस्वी में हाइड्रोजन गैस की खोज किया गया। तो ज़्यादा बहुत समय भी नहीं हुआ, 1766 ईस्वी में हेनरी कैवेंडिश के द्वारा हाइड्रोजन गैस का खोज किया गया। लेकिन हेनरी जो थे, इन्होंने इस गैस की खोज कर दिया हाइड्रोजन गैस का, लेकिन उस समय इसका नाम हाइड्रोजन नहीं था, क्योंकि इसके बारे में पूरी जानकारी नहीं थी। इसलिए इन्होंने सिर्फ खोज किया, लेकिन ये जान गए कि ये ज्वलनशील गैस है, इसलिए इसको जलने वाली हवा कहा जाता था। पहले याद रखिए, पहले हाइड्रोजन गैस को क्या कहा जाता था? जलने वाली हवा कहा जाता था। लेकिन बाद में इसका क्या हुआ कि एक वैज्ञानिक आए दूसरे, उनका नाम था लैवासिए न। तो लैवासिए ने क्या किए कि 1883 ईस्वी में इसका विस्तृत अध्ययन किए। लैवासिए ने 1883 ईस्वी में इसका विस्तृत अध्ययन किए और इसका नाम रखे हाइड्रोजन। तो देखिए यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन आ जाता है कि हाइड्रोजन नाम या हाइड्रोजन का नामकरण किसने किया? तो लैवासिए उनका नाम था। लैवासिए रसायन शास्त्री थे, उन्होंने इसका नामकरण किए थे 1883 ईस्वी में। तो उस समय जब पहले इसका नाम था, जैसे मैंने बताया, जलने वाली हवा था, फिर इसको लैवासिए ने 1883 ईस्वी में इसका नाम रख दिए, नामकरण किया हाइड्रोजन। अब पूछा जाए कि हाइड्रोजन जो है, इसका हाइड्रोजन का क्या अर्थ होता है? बहुत विचित्र क्वेश्चन है। हाइड्रोजन का क्या अर्थ होता है? तो देखिए, हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल निर्माण, यानी जल को निर्माण करने वाला, यानी जल निर्माण इसको कहते हैं। हाइड्रोजन का अर्थ होता है जल निर्माण, यानी जल निर्माण करने वाला। तो इस तरह से देखिए, यह हाइड्रोजन गैस का आज मैंने बताया। अब चलिए देखिए, मैंने आपको कहा कि हाइड्रोजन गैस के इतने गुब्बारे छोड़े जाते हैं, ये सब कहाँ जाता है? क्या ब्रह्मांड में चला जाता है? कहाँ रहता है? नहीं भाई, ये कहीं नहीं रुकेगा, ये पुनः इसको जा करके अंतोगत्वा आना ही आना है, धरती पर आना है। जैसे आप लोग सुनते हैं कि हम लोग का शरीर जो है 5 तत्वों के मिलकर बना हुआ है ना, तो ये सभी जो हवा में निकल जाते हैं ना, तो हवा में निकलने के बाद ये कहीं इसको रुकना नहीं है, सब लोग इसी पर लौट के आएंगे। क्योंकि जैसे यहाँ जलाया जाएगा, हमारे शरीर का कुछ भाग मिट्टी में मिल जाएगा, कुछ हवा में मिल जाएगा, कुछ पानी बन जाएगा, और फिर ऊपर जा करके फिर रिटर्न होकर सब यहीं आएंगे। जो भी हवा है, गैसें है, सब यहीं आना है, कहीं ऊपर नहीं जाना है, और फिर उसमें लौट के आना है। तो देखिए, इसी तरह से हाइड्रोजन गैस के जितने गुब्बारे हम लोग छोड़ते हैं ना, सब धीरे धीरे ऊपर जाते हैं। और देखिए क्या होता है, मैंने बताया कि जैसे यहाँ पर वायुमंडलीय दबाव बहुत अधिक है, इसलिए हाइड्रोजन गैस का साइज छोटा है। जैसे ऊपर गया, उसके वायुमंडलीय दबाव कुछ कम हुआ, तो देखिए हाइड्रोजन गैस का जो साइज है बढ़ गया। क्यों बढ़ा? क्योंकि हाइड्रोजन गैस जो के अंदर जो भरा हुआ है हाइड्रोजन गैस, तो वह जो है अधिक दबाव देने लगता है। जैसे वायुमंडलीय दबाव कम हुआ तो अंदर का दबाव जो है अधिक हो गया, तो अधिक हो गया तो बैलून फैल गया। फिर उसके बाद और ऊपर गया, थोड़ा सा हवा घनत्व और कम हुआ, वहाँ जाने के बाद वायुमंडलीय दबाव और कम हो गया, और इसके अंदर जो हाइड्रोजन गैस भरा उसका दबाव और बढ़ गया। और इसके चलते जब इससे ये 3 स्थिति देख रहे हैं, चौथा स्थिति में जैसे ही जाता है ना, ये सब के सब फूट करके ब्लास्ट कर जाते हैं। सब ब्लास्ट कर गए, ये भी फूट गया, ये भी फूट गया, सब फूट करके क्या बन जाते हैं? अब सब फूट करके इस तरह से जो है सब आपको क्या हो जाते हैं? फट करके इस तरह से हो जाते हैं। और फिर यह फटने के बाद क्या होते हैं? सब के सब पृथ्वी पर फिर रिटर्न हो जाते हैं। तो देखिए, इसमें कितना वैज्ञानिक कारण आप लोगों को छिपा था, कहीं नहीं रहेगा। नहीं तो जितना बैलून हम लोग छोड़ते हैं, उतना बैलून अगर आसमान में रह जाए तो सोचिए कि क्या हाल होगा। जहाज का चलना, हेलीकॉप्टर का चलना मुश्किल हो जाएगा, पशु पक्षियों का चलना जैसे धागे होगा उसमें फंस कर रह जाएंगे। तो ये सारा जितना धागा ले करके सब जाता है, ऊपर जाने के बाद फट करके सब धरती पर पुनः रिटर्न हो जाता है, कहीं समुद्र में, कहीं ज़मीन पर, सब गिर जाते हैं। तो चलिए, आप लोग को आज वैज्ञानिक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न आप लोग को मिला। हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा जो है ऊपर जाकर क्यों फट जाता है? क्योंकि वायुमंडलीय दबाव ऊपर जाकर बहुत कम होता है, और हाइड्रोजन गैस के अंदर के गुब्बारे का, जो हाइड्रोजन गैस से भरा गुब्बारा है, उसके अंदर का दबाव बहुत अधिक हो जाता है, बस ब्लास्ट कर जाता है। और जैसे फट जाएगा, सब के सब फट जाते हैं, और फिर डोरा के साथ वो जितना उसका मटेरियल है सब पृथ्वी पर फिर रिटर्न हो जाता है, गिर जाता है। तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं आप लोग को इसी तरह से मज़ेदार वैज्ञानिक क्लास लेकर फिर अगले क्लास में। लेकिन मैं एक बात आप लोग से
बार बार तो रिक्वेस्ट नहीं करता हूं, लेकिन आप लोग से रिक्वेस्ट करता हूं ज़रूर कि भाई आप लोग अगर इस क्लास को देखते हैं, डीके सर क्लासेस को, अगर लगता है कि आपको कुछ ज्ञान मिल रहा है तो कम से कम कुछ लोगों को शेयर कीजिए, ताकि दूसरे व्यक्ति भी, दूसरे विद्यार्थी भी जाने। और कम से कम लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए। कमेंट जो भी आपको ख़राब लगता है तो ख़राब ही आपकी लिखिए, लेकिन आप लोग ज़रूर लिखिए, ताकि हमको भी कुछ सीखने का और बढ़िया क्लास लेने का और अधिक से अधिक गहराई से आप लोग क्लास देने का मौका मिलेगा। इसलिए आप लोग लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, ताकि हम उसी ऊर्जा के साथ आप लोग को जब तक जिए तब तक आप लोग इस तरह से वैज्ञानिक कारण लेकर आएंगे, चाहे जितने 1000 हो जाए, करोड़ हो जाए। धन्यवाद।